हम मानवों की विचारधारा मानवों की कर्म के गति के अधीन ही होती है। वो मानव सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ा है कि स्थूल जगत के साथ जुड़ा है, उनकी विचारधारा उनके कर्मों के गति के अधीन ही उनकी आंतरिक मन की विचारधारा का गठन होता है। इसके अलावा उसके आंतरिक मन की विचारधारा का गठन होना शक्यता नहीं है। वो कर्म संचित कर्मों के गति के अधीन ही होता है। स्थूल जगत से जुड़ी है कि सूक्ष्म जगत से जुड़ी है, इसी के अधीन ही उनकी कर्मों की गति, मन की विचारधारा का गठन आपो आप ही हो जाता है। अगर हमारे मानव की विचारधारा की गति स्थूल जगत से जुड़ी है, हम स्थूल जगत से ही जीवन बिता रहे हैं, तो हमारे मन की विचारधारा में उचित या तो अनुचित कोई भी रीति से, कोई भी प्रकार से खूब धन इकट्ठा कर लेवे, जितना हो सके इतना दूसरा सभी समाज के मानवों के ऊपर खुद का प्रभुत्व जमा लेवे, सभी समाजों में एक अच्छा मान मोभा मिले, सबसे ज़्यादा मेरे पास धन इकट्ठा कर किया हुआ है, ऐसा मन में गठन होना, खुद का प्रभुत्व चारों तरफ टिका के रखना, इंद्रियों के भोग में, दशे इंद्रियों के भोग में सभी तरीके से डूब कर ही रहना और फुल भोगोटा में ही रहना, कैसे ज़्यादा दशे इंद्रियों में से ज़्यादा आनंद मिले, ज़्यादा सुख मिले, यही सोच रहना, सभी से ज़्यादा अधिक तक सुख मुझे मिल जावे और मानव समाज में मेरा खुद का ही प्रभुत्व टिका के रखना, ऐसी हर कोई मानव की जो स्थूल जगत के साथ जुड़ा है, उनकी मन की आंतरिक भावना, लगाव चलता ही रहता है उनके आंतरिक मन में। लेकिन जो मानव की विचारधारा गति सूक्ष्म जगत से साथ जुड़ी है, वो तो सिर्फ कभी भी अपने हितों के बारे में उनकी विचारधारा होगी ही नहीं। उनकी विचारधारा सिर्फ किसी के पर भी अपना अधिकार ना जमाना, अपना खुद का ही प्रभुत्व खो बैठना, सभी कर्म के प्रति निष्काम रहना, यानी कि साक्षी भाव तरफ सभी प्रकार का कर्म करना, सभी इंद्रियों की सुख की संभावनाओं को पलटकर बाह्य मुख से अंतर्मुखी बनना, सदा के लिए शांति में ही डूब कर रहना, इसी तरीके से दोनों जगत के साथ जुड़े मानवों की अंतर्मन की विचारधारा उनके कर्मों के गति के अधीन चलती रहती है। लेकिन दोनों विचारधारे वाले मानवों ऐसा चाहकर भी, ऐसा चाहते हैं आंतरिक मन में कि मैं ऐसा हो जाऊँ, मैं ऐसा बन जाऊँ, तो भी उनका आंतरिक मन में बहुत सारी गड़मथल उलटफेर चलता ही रहता है। इसमें स्थूल जगत के साथ जुड़े सभी मानवों में 5% ही मानव इसी विचारधारा में सफलता के मार्ग पर चल पाते हैं, क्योंकि सभी मानवों की विचारधारा उनके संचित कर्मों की गति के अधीन ही उनकी विचारधारा का गठबंधन होता है और वही विचारधारा के अधीन उनका जीवन का, संसारी जीवन का निर्माण होता है। सुख, दुख, अमीरी, गरीबी, मान,
पद, मोभा, पुत्र पत्नी, माता पिता का मिलन, समाज में एक ऊंचा मोभा, धनवान बनना, आबरूदार बनना, इज्जतदार बनना, ये सब चीज़ें हमारे जन्म से पहले ही हम लिख कर ही आते हैं। हमारा कारण शरीर ही के पास ही उनका लिस्ट होता है कि मानव जन्म लेने के बाद कितना सुख मिलना, कितना दुख मिलना, कितनी कष्टदायक जीवन जीना, कितनी अघटित घटनाओं में से पास होना, कितना मान मोभा पद मिलना, कितना अमीर बनना, कितना गरीब बनना, ये सब हमारे जीवन का लिख कर कारण शरीर के पास लिस्ट होता है। और इसी के अधीन ही हम मानव जन्म लेकर जीवन बिताते हैं। तो इसी के कर्म की गति के अधीन ही हमारा विचारधारा के गठ का बंधन होता है और वही विचारधारा हमारे आंतरिक मन में चलती रहती है। जो हमारा कारण शरीर नक्की करता है कि हमारी आंतरिक मन की विचारधारा का गठजोड़ किस तरीके से होगा, वो आंतरिक मन में से आंतरिक विचारधारा का कारण शरीर से उनकी स्फुरना, उनका स्रोत बहता है। इसी तरह ही हमारा मानव का जीवन व्यतीत होता है। इसलिए सभी के लिए संभव नहीं है। जो सूक्ष्म जगत के साथ जुड़े मानवों के लिए तो उनका संचित कर्मों की गति सत्कर्मों की तरफ होगी तो ही वो सूक्ष्म जगत के साथ जुड़ सकते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश कर पाते हैं, नहीं तो वो नहीं कर पाते। ये प्रकृति उनकी मति चलने ही नहीं देती आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए, क्योंकि भोगना बाकी है। वो भोगटा कौन भोगटेगा? इसलिए प्रकृति उनकी मति सत्य की तरफ, आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चलने ही देती है। लेकिन जो मानव संचित कर्मों की गति उनकी सत्कर्म की तरफ होती है, उनका बचपन से ही जीवन आध्यात्मिक क्षेत्र से ही जुड़ा रहता है और वो आध्यात्मिक क्षेत्र से ही उनकी मानसिक विचारधारा का गठबंधन होता है, गठजोड़ होती है। वही कारण शरीर उनका स्रोत विचारधारा पूरी करता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में उनका प्रवेश करवाता है। सच्चाई क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसी की तरफ उनकी मति प्रकृति ही चलवाती है। क्योंकि उनका पूर्व जन्म का सत्कर्मी जीवन है। वो सत्कर्मी जीवन का उनको फल भोगतना है, तो वो फल अच्छा ही होता है। अगला उनका जन्म इससे भी अच्छा होवे, ऐसा उनका ये जीवन में वर्तमान के जीवन का उनका फल भोगटा होता है, जो सभी तरीके से उनको अथाग सुख मिलता है, अथाग आनंद मिलता है, अथाग भक्ति में वो डूब जाता है। यही उनका जीवन का गठबंधन हो जाता है, जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। लेकिन जिसका सत्कर्मी जीवन पूर्व जन्म का नहीं होता है, संचित कर्मों में सत्कर्म जीवन लिखा नहीं होता है, तो उनका गठबंधन तो अति कष्टदायक योनियों में ही होगा। अति कष्टदायक गरीबी समाज में ही होगा कि दिन भर उनको मेहनत करके पसीना पार कर ही 200-250 रुपया कमाएंगे, तब उनको और उनका परिवार का गुजारा चला पाएंगे। ये उनका कारण शरीर का ही स्रोत इसमें से सूझता है। वो इसी के अधीन ही उनका जीवन पर्यंत उनकी विचारधारा का गठबंधन होता है और वही विचारधारा के अधीन उनका जीवन पर्यंत होता है। उनका अगला जन्म भी इससे भी कम स्थिति में आएगा। ऐसा ये वर्तमान जीवन अधिकतर रीति से अधर्मी तरफ ही जीवन जिएगा। ऐसा हर कोई मानव का जीवन भूत भविष्य और वर्तमान के अधीन ही उनके जीवन का बंधारण होता रहता है।